ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 25 तारीख का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कई प्रकार के योग लेकर आ रहा है, कई शुभ योग लेकर आता दिखाई दे रहा है, राजयोग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। सप्तमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी और उसके बाद अष्टमी का आगमन भी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आपकी राशि में सुबह सूर्योदय के साथ ही राजयोग बनता दिखाई दे रहा है। 2 प्रकार के राजयोग बनते दिखाई दे, एक नहीं 2 प्रकार के हैं। शुक्र से भी राजयोग बनेगा, बृहस्पति से भी राजयोग बनेगा, दोनों के दोनों आपके लिए जो धन का योग भी बनाएंगे, आशीर्वाद का योग भी बनाएंगे और साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी लाभ देने के योग बना सकती है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी कुछ नई जान आती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त आशीर्वाद की आवश्यकता है। बस ध्यान रखना, वृषभ राशि वालों का जो सिद्धांत है बड़ा विचित्र होता है। वो बड़ी आसानी से लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो बड़ी आसानी से लोगों से को विशेष तौर पर क्या होता है कि उनके विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं और उसी कारण से क्या होता है, थोड़े से एरोगेंट माने जाते हैं कई बार। तो थोड़ा सरलता अपनाने का प्रयास करें, छोटे छोटे बातों पर अकड़िए मत, थोड़ा आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। विनम्र होकर थोड़ा झुकोगे ना, फलदार वृक्ष ही झुकता है और जो झुकता है उसको आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो आप मान के चलना, इस वक्त झुकने से आशीर्वाद मिलेगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। जो अकड़े रहते हैं उनको पत्थर पड़ जाते हैं, ध्यान रखना। और इस वक्त आपकी राशि में झुकने से लाभ प्राप्ति के योग है, आशीर्वाद से प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी बात का ध्यान रखें। शुक्र का ये बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में जो होने वाला है, ये आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नई दोस्ती, नई रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं जीवन में आनंद के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग भी बन सकता है। नहीं तो ध्यान रखना, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अननेसेसरी के लोग इस वक्त आपके प्रति मन में ईर्ष्या पाल के बैठे हुए हैं। 7वां नवरात्र कालरात्रि का स्तवन करने का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवती का ध्यान कर कर अपनी रक्षा के लिए भगवती कालरात्रि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो काला धागा धारण कर लेते हैं और वो विशेष तौर पर सब प्रकार से आपके नज़र बलाओं से रक्षा करने के योग बना देता है। तो इसलिए विशेष तौर पर इस दिन भगवती के मंत्र से, दुर्गा जी के मंत्र से, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र सिद्ध करा हुआ एक काला धागा गले में या हाथ में धारण करना चाहिए। वो नज़र इत्यादि समस्त दोषों से व्यक्ति को बचा के रखता है। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, अष्टमी तिथि उदया तिथि है, महाअष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और इस बार दिव्य योग बना है। महाअष्टमी और रामनवमी एक साथ पड़ रही है, अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन पड़ रही है और सबसे बड़ा एक परिवर्तन का योग होने जा रहा है, वो है मंगल का उदय होना। 4-5 महीनों से, 5.5 महीनों से इनफैक्ट जो है मंगल अस्त चल रहे थे और आपके पुरुषार्थ को बंद कर रखा था उन्होंने। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन, दिन रात का परिवर्तन होने के योग बहुत विशेष तौर पर बनकर तैयार हो रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो हिम्मत भी जगाएगा और जो है राज्य का लाभ प्राप्ति करने का योग भी, सहयोग भी देने के योग बन सकते हैं। बंद रुके हुए कामों में इस वक्त तेज गति से कार्य कर लेने से चीज़ें आपकी सहायक सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए महागौरी की पूजा करें, कन्या पूजन करें, कन्या का आशीर्वाद लें। अन्न का दान, अन्नपूर्णा जयंती के दिन कहा जाता है संपूर्ण कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, महानवमी का दिन है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है जो पुरुषार्थ से लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती, महागौरी के साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर सिद्धदात्री भगवती का स्तवन, प्रसाद लेने का दिन माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, जितने पॉजिटिव होकर काम करोगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। इस समय विशेष तौर पर ग्रहों ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वार्थ से कम कर्म सिद्धि का योग बना के तैयार कर दिया है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो चल रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए कई महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखें, माता का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। ग्रह परिवर्तन होकर आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, माता का आशीर्वाद थोड़ा समय जो है आपके घर के जो स्त्रियां हैं, बड़ी स्त्रियां हैं, उनके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में उनको रुष्ट ना करें, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। महानवमी का अवसर है, भगवती की सुंदर आराधना करें। आश्रम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है,
और इस दिन माँ भगवती का ध्यान करते हुए घर की स्त्रियों का विशेष पूजन करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 27 तारीख को महानवमी का सुंदर पर्व है। जैसा हमने कहा, विवेकानंद योगाश्रम में नवमी के माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा भगवती की हमारे आश्रम पे पदार्पण करी। पत्थर चल के स्वयं आते हैं। सोचिए, माँ भगवती का स्वयं पदार्पण कहाँ, मुल्तान से किस प्रकार की स्थिति से निकाल कर लाई गई मूर्ति भगवती की, सिद्ध मूर्ति भगवती की, और वहाँ आज ये विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है दिल्ली में, और उनके अलौकिक दर्शन करने का सुंदर योग है। कहा जाता है महानवमी के दिन जो इनका दर्शन करते हैं, इनके समक्ष बैठ के यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में समस्त विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद माँ भगवती से स्वयं मिल जाता है। तो आइए इस महानवमी के अवसर पर आप स्वयं यज्ञ में सम्मिलित हों। शाम को 5 बजे से यज्ञ पूजन आरंभ होगा, भंडारा रहेगा विशाल, और माँ भगवती की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। ये दिव्य भगवती का श्री विग्रह जो विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, यहाँ पर नित्य करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है, और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में सहस्त्र चंडी का कार्यक्रम भी लगा रहता है। इस बार करीब करीब 1000 पाठ, जी हाँ, करीब करीब 1000 से ज़्यादा पाठ यहाँ किए गए यज्ञ के यज्ञात्मक तौर पर, और उसका अद्भुत प्रभाव है। कम से कम पूर्णाहुति पर आप सब यदि उसी यज्ञ में आकर आहुति देंगे तो उस यज्ञ के महान पुण्य के आप विशेष तौर पर सहायक बन पाएंगे, उसी का पुण्य आपको प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है अनाहुतु अध्वर ब्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हम तो आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं माँ भगवती के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी आपको मिलेगा और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों का यज्ञ पूर्ण रूप से जो पूर्ण नवरात्र चला है, उसमें कम से कम पूर्णाहुति के दिन पर आप सब परिवार अवश्य बैठने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती का एक बार हल्का सानिध्य लेने का प्रयास तो कीजिए, और देखिएगा माँ भगवती की कृपा से अपने आप ऐसी ऐसी घटनाएं हमने आश्रम में देखी हैं जो अद्भुत रूप से कही जाती हैं। आप मान के चले माँ भगवती की कृपा से कैसे कैसे कष्ट लोगों के जीवन में दूर हुए हैं। आप सब उनके अनुभव भी यहाँ साझा कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, उनके दर्शन स्वयं ही सब कुछ कहते हैं। आपको कहने की आवश्यकता, किसी को जब बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन माँ भगवती का प्रताप गाने का योग है। माँ भगवती का प्रताप जितना गाएंगे ना, उतना आशीर्वाद उनका सुंदर रूप से मिलेगा, विश्वास जागेगा, और जहाँ विश्वास अडिग हो जाता है भगवती कृपा होने में देर नहीं लगती। तो आइए इस नवरात्र के महानवमी के अवसर पर 27 तारीख को वहाँ दिव्य यज्ञ में, दुर्गा सप्तशती के दिव्य यज्ञ में, जो शाम को 5 बजे से पूजन के साथ आरंभ होगा, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का यज्ञ होगा, फिर विशाल भंडारे का सुंदर आयोजन रहेगा, कन्या पूजन की व्यवस्था रहेगी, और साथ साथ संपूर्ण रूप से लोग आके प्रसाद भंडारे इत्यादि में अपने सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से अनेक कष्टों का दूर करने का योग भी आपकी राशि में बने ईश्वर की कृपा से। और इस दिन सुंदर योग एक और भी है, ये नवमी है, महानवमी है, और चैत्र की नवमी के दिन रामचरितमानस की जयंती भी मानी जाती है। तुलसी बाबा ने इसी योग में आज से 500 साल पहले जब रामचरितमानस लिखनी जयंती मानी आरंभ करी, तो वही योग था, वही बिल्कुल ग्रह थे जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में थे। जी हाँ, जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में योग बने हुए, कहा जाता है उस दिन रामचरितमानस जब जयंती के रूप में बनी तो वही ग्रहों का योग था। तो ये बड़ा सुंदर योग है, इसलिए बड़े हर्षोल्लास से लोग ध्यान नहीं कर पाते। जो तुलसी बाबा ने घर घर में रामचरितमानस पहुँचाई, तो वो इसी सुंदर योग से आरंभ होकर आज घर घर में उस रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। ये तारक मंत्र जो है, केवल राम नाम जो है वो तारक मंत्र है, और इस संसार में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। जिस मंत्र को स्वयं शंभु जपते हैं, जिस मंत्र को स्वयं जो नारद इत्यादि हैं वही स्मरण करते हैं, संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला मंत्र है। तो इसको नित्यपति अहर्निश आप जपने का प्रयास करें, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाएगा। राम नाम अद्भुत रूप से इस संसार में, इस कलयुग में यही नाम कल्याण करने वाला है, यही नाम तारने वाला है, और समस्त ग्रहों के अनिष्ट को भी यही नाम दूर करने वाला है। 28 तारीख के दिन ग्रह गणना भी समझ लीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन शनिवार का दिन, दशमी तिथि का दिन धर्मराज दशमी के रूप में जाना जाता है, और ग्रह करीब आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल अब उदय हो चुके हैं, और साथ साथ इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में विराजमान जिस प्रकार से हैं, वो आपके लिए पराक्रम का लाभ देने के योग बना रहे हैं।
इस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। टाइम किसी भी रूप में खराब ना हो, हल्की हल्की बातों में टाइम खराब होने के योग बन सकते हैं, इसलिए पहला अपना लाभ देखें, बाद में समाज का लाभ देखने का प्रयास करें। थोड़ा स्वार्थी होकर चीज़ों को करेंगे तो समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो अस्त अवस्था में है, ताकत में नहीं है, तो उनको ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें तो बहुत कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 29 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के लिए दिन सुबह का अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन केतु भी परिवर्तन करने जा रहे हैं और अद्भुत परिवर्तन है, वो अपने नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और ऐसे में विशेष तौर पर केतु का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए कई बातों को इंपॉर्टेंट करता दिखाई। भटकना बंद करें, केतु बड़ा परिवर्तनशील ग्रह है और ऐसे में ये बात विशेष तौर पर दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा भटकने से कोई चीज़ लाभ होने वाली है नहीं। रुकिए, चीज़ों को देखिए, नहीं तो केतु ये पैर में चक्कर लगाता दिखाई दे रहा है। बिना काम की चीज़ें स्कैन करें, जो काम इंपॉर्टेंट है उनमें ज़्यादा थोड़ा फोकस करने का प्रयास करें। और ये अभी के लिए नहीं है, ये आने वाले 6 महीने के लिए हम आपको बताने का प्रयास करें। ये केतु का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है, विशेष तौर पर जिस नक्षत्र में परिवर्तन होकर योग बनाएगा, ये काफ़ी लंबे समय तक आपको दिग्भ्रमित करने का योग बना सकता है। कोई भी आएगा चीज़ आप भाग पड़ने के लिए एकदम उद्धृत हो जाएं, जल्दीबाजी में कर दें, हाँ चलो मैं चलता हूँ, काम करो, हो लाभ की उम्मीद है, नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को स्कैन करने में जो 20 चीज़ें 30 चीज़ें आपके समक्ष में आ रही हैं, उनमें से 2 ही चीज़ें काम की होंगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। दृढ़ निश्चय करना ज़रूरी है और उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में इस दिन कामदा एकादशी का योग बना, मनोकामना को पूर्ण करने की। जैसा हमने कहा दृढ़ निश्चय, इस समय दृढ़ निश्चय होकर बदले मत। बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होने के योग दिखाई देते हैं इस वर्ष पूरी तरह से, क्योंकि राहु और केतु का परिवर्तन अंत में जाकर होगा और ये आपके लिए खासतौर पर आवश्यकता है। कामदा एकादशी जो है मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली एकादशी मानी जाती है। सबसे पहले तो व्रत लें इस दिन की, पूरे वर्ष इस पहली जो एकादशी पड़ रही है पूरे वर्ष तक हर एकादशी पे व्रत रखेंगे, तप करेंगे, वे भगवान का स्तवन करेंगे, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करेंगे और इस मंत्र का दृढ़ विश्वास से तपस्या रूप से रहकर व्रत रखते हुए कार्य करने से ही कार्य सिद्धि होने के योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये व्रत आपके अंदर विश्वास जगाएगा और विश्वास जहाँ जागता है वह अनिष्टों को दूर करने का योग आपके स्वयं कर्म से बन जाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष व्रत संवत का पहला प्रदोष व्रत बन रहा है और ध्यान रखना आगे आने वाले समय में शनि मंगल का टकराव होने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। जहां बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट कई मामलों में उत्पन्न करने के योग बनाएगा। बहुत ज़्यादा तो कष्ट नहीं देगा, फिर भी शनि मंगल का टकराव जब विश्व में कष्ट देने के योग बनाएगा तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, तो उसको ध्यान रखते हुए ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हो सके तो इस दिन भगवान शिव का ध्यान रखें। सोम प्रदोष जो है वो कई प्रकार से कल्याण करने के योग बनाता है। भगवान शंकर जो हैं उनकी कृपा जब हो जाती है ना तो समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। 30 मार्च को खास तौर पे एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, सोम प्रदोष। वर्ष का पहला जो सोम प्रदोष का योग बन गया, संवत का पहला सोम प्रदोष योग। और समझे आगे आने वाली ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसमें क्या होने वाला है विशेष तौर पर ध्यान रखो। इस समय में शनि मंगल के टकराव की स्थिति बन के तैयार होने वाली है। उपद्रव के योग कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से ये युद्ध के प्रभाव से कहीं ना कहीं भयंकर योग बन सकता है। और इस वक्त रुद्र का नाम का जो संवत आरंभ हो गया है वो कहीं ना कहीं प्रलंकारी है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विस्फोटक योग बन रहा है और तो और कई प्रकार की बीमारियां भी, कई प्रकार के विस्फोट भी, कहीं ना कहीं कोई बड़े हमलों का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं बड़े भयंकर विस्फोटों का योग भी कहीं ना कहीं विश्व में उत्पन्न कर सकता है। राज्यों में द्वेष उत्पन्न करने का योग कहीं ना कहीं बना सकता है। ऐसे में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ भगवान शंकर की कृपा और हमारे जो कर्म है उसके अनुसार से हमें प्रभाव प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। हाँ, भगवान शंकर की कृपा से हमारे द्वारा कहीं ना कोई दुष्कर्म हो जाते हैं, उनको भी भगवान शंकर मेट देते हैं। मार्कंडे के जीवन में आयु नहीं थी, भगवान शंकर की कृपा से ही, जब भगवान शंकर की कृपा हुई तभी वो आयुष्मान योग बना उनके लिए, तभी वो अमर हुए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा। ये भगवान शंकर की कृपा से ही मार्कंडे अजर अमर हो गए। तो आप भी इस दिन सुंदर
इस वर्ष के पहले प्रदोष पर, सोम प्रदोष पर कोशिश करें भगवान शंकर का स्तवन करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं। शाम को एक कार्यक्रम रहेगा रुद्राभिषेक का, तो आप स्वयं इसमें भाग लें, इसमें स्वयं में बैठें, रुद्राभिषेक में बैठ सकते हैं। भगवान शंकर का रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से पाठ रहेगा। माँ भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग रहेगा। साथ साथ में रुद्र यज्ञ भी इसमें रखा जाएगा। तो आप सब इसमें सुंदर रूप से, दिव्य रूप से सम्मिलित हो। माँ भगवान की कृपा से अनेक कष्टों को दूर करने का योग भगवान के इस आशीर्वाद, इस अनुष्ठान से अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। और प्रदोष का समय शाम का रहता है, दोष रहित, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती के साथ, गणों के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। और जो उस प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल होता है विशेष तौर पर जब दो संधि समय आपस में मिल रहे हो। सूर्य अस्त होने के बाद करीब करीब 2 घड़ी का समय, करीब करीब 48 मिनट का जो समय है, ये प्रदोष काल शुद्ध रूप से रहेगा। इस समय बैठ जाएं जहाँ पर भी हो, चलिए ध्यान में आप यज्ञ कर लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है रुद्राभिषेक इत्यादि करने के, मंदिर में जाने की, तो आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और सोचें कि आप गंगा के पावन तट पर पहुँच गए हैं। वहाँ गंगा की कलकल धारा चल रही है और वहीं एक भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है और आप उसको ध्यान में ही, यज्ञ का ध्यान में ही उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान में ही आप अभिषेक कर रहे हैं। कहा गया है ना, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो यही स्थिति मानस पूजा जो है ना, वही सबसे श्रेष्ठ है। 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये समझें कि आप मानस पूजा में यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव आपके लिए वो जो समय उत्पन्न कर देता है। यही तो वो टाइम होल है जिसकी गणना हम शुरू में बता रहे थे आपको कि छोटा सा कर्म कैसे आपके पुण्यों को उदय करने का अद्भुत योग बनाता है, कैसे आपके दुष्कर्मों को समाप्त कर देता है। लाख दुष्कर्म एक छोटे से कर्म से ठीक हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यही छोटा सा सिद्धांत तो है। इसी संध्या इसी प्रदोष काल में समस्त दोषों को क्षय करने वाला काल, समस्त दोषों से रहित काल और पुण्यों का उदय करने वाला यही प्रदोष काल जो है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 31 तारीख का दिन, मंगलवार के दिन, त्रयोदशी के दिन जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं जान लीजिए। विजय देने जा रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, आने वाले 2-3 दिन आपके लिए विजय का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके कर्मानुसार आपको लाभ प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं और ये कर्मानुसार आपके लिए सही चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा राग द्वेष ना पालें और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले समय में कुछ ना कुछ योग परिवर्तन करने का जो योग बन रहा है, जो मंगल परिवर्तन कर रहा है अपनी राशि में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ नया शुक्र के साथ मिलकर नया परिवर्तन करने का योग अद्भुत रूप से योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। बहुत सन्निकट आ जाएगा। अभी थोड़ा सा परिवर्तन दूर है, लेकिन बहुत बिल्कुल एक राशि की दूरी में सन्निकट आने के कारण से कहीं ना कहीं एक नई शक्ति आपके अंदर उदय प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। नव संवत आरंभ हो चुका है। भारतीय नव संवत जो चैत्र की प्रतिपदा से आरंभ होता है और भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार से समय को पहचान कर समय के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है समय, ये वास्तविक तौर पर हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए। इस बार रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ है और साथ साथ जो आरंभ भी हो रहा हुआ है वो विशेष तौर पर क्षय तिथि पर आरंभ हुआ है। क्षय तिथि यानी अमावस्या जो है वो केवल कुछ ही देर के लिए विद्यमान रहेगी उदय तिथि के बाद। उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले अधिकतर समय में वो जो प्रतिपदा है वो क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में क्षय तिथि बृहस्पतिवार के दिन जो नव संवत आरंभ हो रहा है, जिसके कारण से बृहस्पति राजा हो गए, तो कहा जाता है कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है। और ऐसे में साथ में बृहस्पति जिस वर्ष के राजा हो जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रजा के लिए थोड़े कष्ट के योग बन जाते हैं। जो लोग राज अधिकारी होते हैं वो अपने अनुसार ही जो निर्णय लेते हैं और वो कई बार प्रजा पे भारी पड़ते हैं। उसके कारण से प्रजा में रोष हो जाता है और प्रजा की शायद सुनी भी नहीं जाती है। और जिस प्रकार से रुद्र नाम का संवत है वो प्रलयंकारी है और विश्व में युद्ध के इस वक्त जो स्थिति मची हुई है उसमें कहीं भी कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ इस समय में मंगल का उदय होना और साथ साथ अभी आने वाले कुछ समय में शनि का भी उदय हो जाना, ये एक, और साथ साथ शनि और मंगल का एक राशि पर चलना, उसके बाद कई प्रकार के विचित्र प्रकार के योग बनना। शनि और विशेष तौर पे आप समझें सूर्य एक साथ चल रहे हैं, मंगल राहु बुध की युति चल रही है। ये कहीं ना कहीं विश्व में कष्ट देने के योग साफ साफ बनाती दिखाई दे रही है।
और इसमें जिस प्रकार की भयावह स्थिति दिखाई देती है पूरे, और इस बृहस्पतिवार जो चैत्र का महीना है इसमें जो योग बन रहा है, 5 बृहस्पतिवार का भी योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रजा को कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। और राज्य लोगों को, जो राज्य अधिकारी लोग हैं, राजा लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हर देश के कहीं ना कहीं राजा बने हुए हैं, उन सबको भी इस बात को समझना चाहिए। आजकल अहंकार हर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित हो गया है, वो केवल अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति करने की तरफ चले जा रहे हैं। ये समय का प्रभाव है। हर देश का जो प्रणेता है, जो राजनेता अपने आप को बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति में चल रहा है और वो प्रजा की सोच भी नहीं रहे हैं। अपने अहंकार के अंदर जिस प्रकार की आहुतियाँ उपस्थित करते चले जा रहे हैं, उसके कारण से पूरे विश्व की प्रजा को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता दिखाई दे रहा है। यह रुद्र नाम के संवत का प्रभाव भी इसी प्रकार का ही है। और ये जो इस पूरे वर्ष में ऐसा योग बनाता है कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ष भर इसी प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं अस्त्र इत्यादि वाहनों की दुर्घटनाओं का योग भी इस बार बनता दिखाई दे रहा है। तो इस के अनुसार से अपने भविष्य को अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से उसका क्या प्रभाव है ये तो समझा ही समझा, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व में जनमानस में जो एक वर्ष का और राजा का, वर्ष के राजा का प्रभाव क्या है वो भी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया वो आपने समझा। लेकिन इन सब में परिवर्तन करना आपके कर्म अनुसार है। देखिए कैसी ही विकट स्थिति बन जाए, लेकिन हम सबको अपने भाग्य अनुसार ही प्रभाव बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि कोई ना कोई कष्ट का समय पूरे सबके लिए चल रहा है तो सारे ही कष्ट में रहेंगे। हमारे अपने कर्म जो है, शुभ कर्म जो है, वो हमारे जीवन में दुष्कर्म को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, कष्टों को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। तो इस बात को समझें, यदि हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं और जिसके कारण से हमारे जीवन के कष्ट जो आएंगे वो कहीं ना कहीं हमको बचा के ले जाएंगे, तो इस बात समझें। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से समझें कि हमारे जीवन में पुण्यों के कार्य हो रहे हैं या कहीं ना कहीं जो पाप है वो कहीं परेशान कर रहे हैं। जब जीवन में कहीं ना कहीं आप बचते चले जा रहे हैं, गाड़ी आराम से चलती चली जा रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है। जब छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाए और किसी और की गलती में आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों का अकाउंट जो है कम हो गया है, टटोलना पड़ रहा है। घड़े में हाथ डाल के पुण्यों को ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको घड़े को पुण्यों से भरने की आवश्यकता है। तो कोशिश ये करें, ये नवरात्र इत्यादि शुभ तिथियाँ जो कुछ भी आती हैं, किसी को दान करना, किसी को पुण्य करना, किसी का अच्छा करना, अच्छा भावना अपने मनो मस्तिष्क में रखना, ये सब पुण्य बढ़ाती हैं। अब आप ये समझ लो कि आपके द्वारा ये सब कार्य कितने होते हैं। अगर आप किसी की मन में कहीं ना कहीं किसी का द्वेष भाव रख रहे हो तो ये सब पुण्य घटा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से अनजानेपन में ज़्यादा पाप हो जाते हैं, पुण्य बहुत कम हो पाते हैं। और यही वास्तविक तौर पर समझना चाहिए, यही कष्टों का निदान का मार्ग है कि पुण्यों को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। आप लगे हैं अंगूठियाँ पहनने में, आप लगे हैं पता नहीं कौन कौन से टोटके करने में, उनसे पुण्य नहीं जागने वाले, उनसे कष्ट नहीं भागने वाले। कष्टों का भागने का सीधा तरीका जो है कि शास्त्र के अनुसार से जो कहा गया ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये मान के चलो कि अशुभ जो कर्म आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप ही भोगेंगे, शुभ कर्म जो आपके द्वारा हो रहे हैं वो आपको ही भोगने हैं, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिशें करें, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा, किसी को अन्न का दान, कहीं ना कहीं किसी की सेवा किसी प्रकार से हो जाए, मन से पवित्र भाव से सोच लेना, वही पुण्य को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से जो कुछ शास्त्र के दृष्टिकोण से हम समय समय पर कई प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए आपको समझाते रहते हैं, उद्धृत करते रहते हैं, चाहे वो यज्ञ इत्यादि हो, चाहे गौ सेवा का कार्य हो, चाहे वो किसी बीमार की सेवा करने का कार्य हो, किसी को दवाई देने का कार्य हो, किसी का विवाह में सहयोग करने का कार्य हो। यही वास्तविक तौर पर आपको जो सेवा भाव से रखना है, मन में सरलता रखनी है, मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, यही आप यदि समझ लो तभी पुण्य जागेंगे, तो तभी कष्टों से रक्षा होने का कोई ना कोई मार्ग बचेगा। तो जितने भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जो भी बात कराते हैं, आम तौर पे जनरल तौर पे हम जो भी बता रहे हैं, हर जो उत्सवों के अनुसार से कुछ ना कुछ दान ही बताते हैं, तब ही बताते हैं, आपको यज्ञ करना ही बताते हैं, परमात्मा की सेवा ही करना बताते हैं। तो उसी को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेवा भाव अपने मन में जगाए रखें, और जो जो समय समय पर ये मुहूर्त आते हैं, इस बात को समझ लीजिए सही रूप से। ये जो मुहूर्त आते हैं ना, ये मुहूर्त हैं क्या? ये मुहूर्त जो है वो सेफ पैसेज है, ये विशेष तौर पर सेफ पैसेज है, और एक वो छोटा सा टाइम होल है कि जिसमें आप अपने पुण्यों को कई गति से देकर उस टाइम ट्रेवल से बाहर निकल सकते हैं।
जी हाँ, यही वास्तविक तौर पे वो टाइम होल्स है कि जिसके बारे में आइंस्टाइन बात करते थे कि टाइम होल्स हैं और ट्रैवलिंग मशीन्स के थ्रू आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपने पुण्य, जैसे ग्रहण इत्यादि काल पढ़ा, उसमें हमें एक शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप जो कर्म करोगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। जैसे नवरात्रों के अंदर संधि काल में सुबह शाम, अब यही नहीं कि आपका नवरात्र तो साल में 4 बार आएंगे, लेकिन रोज आवश्यकता है तो कैसे, हर रोज संधि काल आती है ना, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, मध्याह्न की संध्या, तुरीय संध्या, ये भी जो संधि काल है इसमें भी भगवान का नाम जप करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है, कई गुना अधिक प्रभाव दे देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो संध्या वेला है उसमें जाके भगवान का नाम जप कर लो थोड़ी देर के लिए, तो ये करें, यही आपके लिए समस्त रूप से कष्ट निवारण करने का योग बनने वाला है और यही आपको मार्ग दिखाने वाला है सही तौर पर। तो इन सिद्धांतों को समझकर, और आप नहीं तो एक बात समझा, बहुत सारे लोग हैं जो आपका उपहास उड़ाते रहते होंगे, कोई पुण्य कार्य भगवान की सेवा करता है, कहते हैं पागल हो गया है। ऐसे लोगों की बातों में ना फंसे, जब गलत लोग जो बोलते हैं उनकी बातों में फंस जाते हैं। कोई जुआ खिला रहा होता है, आजा बैठ, कहाँ जा रहा है, बैठ साथ में खेल, तब तो आप फंस जाते हैं। तब तो नहीं बोलते कोई व्यक्ति, अरे नहीं मुझे गलत रास्ते पे डाल रहा है। लेकिन जब पुण्य कार्य कर रहा होता है तो वो तो एक बार बोल के छोड़ देता है, अरे सब कुछ नहीं होने वाला, और आप उस मान को अपने लिख के रख लेते हैं, हाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई गलत कार्य की तरफ, किसी गलत रास्ते पर बिठाता है आपको, तब आप नहीं सोचते हैं कि नहीं गलत रास्ता है, तब तो आनंद आ रहा होता है। बस यही है पुण्य और पाप। तो इसको समझकर कार्य करने का प्रयास करो, यही आपकी रक्षा करेगा। और बाकी में जितने धंधे वाले बैठे हैं, चाहे घंटी बजवा ले हैं, चाहे कुछ और बजा रहे हैं, चाहे कुछ और बेचकर आपको कुछ ना कुछ पहनाने की बात कर रहे हैं, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने समय को समझो, समय के अनुसार से कार्य करो। शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में इत्यादि समस्त ग्रंथों में कथा के माध्यम से यही सत्य को निवारण करने का रास्ता बताया गया कि सेवा भरो, मनोरभवो, सेवा कार्य करने का प्रयास करो, यही वास्तविक तौर पर निदान का मार्ग है। तो इसको समझ लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और समय समय पे अपने समय को पहचानते हुए आगे चलना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही माध्यम है कि ज्योतिष की गणनाएं किस प्रकार से क्या खेल रचने जा रही हैं। तो अब शनि का जो उदय होने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से क्या उसका प्रभाव है वो हमने आपको समझा दिया। मंगल का उदय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम अपने दिन पर दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बुद्धिमान बनकर इन समस्त चीज़ों को समझकर अपने जीवन में कार्यों को शुभ करने की तरफ अग्रसित होंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका कल्याण हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में भावना, सद्भावना हमेशा जागी रहे, यही आप सबको आशीर्वाद। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आश्रम पे समय समय पर इस समय में रहेंगे। नवरात्रों का यज्ञ भी रहेगा, उसके बाद हनुमान जयंती का कार्यक्रम है वो भी रहेगा, और बहुत सारे सेवा भाव, गौ सेवा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, भंडारे इत्यादि में समय समय पर कार्य चलते रहते हैं। आप उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, विवेकानंद योगाश्रम, जिसमें लोगों की जनमानस की सेवा करने के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।